हेलो क्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके नवंबर के सेकेंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकेंड वीक ऑफ नवंबर। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Page of Air, Eight of Fire, Messenger of Fire, and Call. So Page of Air है यहाँ पर। ये पर्सन जो भी है इसे चैन नहीं है अपने लाइफ में, और आई थिंक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा अपसेट है। मुझे लगता है ये पर्सन अपने हालातों से डील नहीं कर पा रहा है, और शायद इसी चीज़ का फ्रस्ट्रेशन ये आपके रिलेशनशिप पर निकाल रहे हैं। ओके, एंड पेज ऑफ एयर के साथ ये पर्सन आपको हर समय नोटिस कर रहा है, ये ओवर थिंक कर रहा है। ओके, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको लेकर ये तरह तरह के मतलब निकाल रहे हैं, और इसी के चलते आपके बीच में आर्ग्यूमेंट हो सकता है। स्पेशली यहाँ एट ऑफ फायर है, तो ये ऐसा हो सकता है कि आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो या आप किसी न्यू पर्सन से मिलें, और आपका ये जो पर्सन है ये बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है आपके पर्सन में, आपके लाइफ में किसी न्यू पर्सन के आने से। आपके पर्सन में ये इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। हो सकता है कि ये आपका कोई एक्स हो, ओके, एंड आप मूव ऑन कर रहे हैं। डेफिनेटली आप सिंगल हैं तो आप चाहें जो करें और अपनी लाइफ में जिसको चूज करें, पर इस पर्सन को डेफिनेटली बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। ये पर्सन आपको देखकर ये सोच रहा है कि आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए, या फिर इनके अंदर अभी भी बहुत सारी फीलिंग्स बाकी है जो ये कह नहीं रहे। ओके, एंड यहाँ पे मैसेंजर ऑफ फायर है। मैसेंजर ऑफ फायर के साथ आपकी सारी विशेस ग्रांट होंगी। एक्वेरियस, आप जो भी सोच रहे हैं वो आपको डेफिनेटली मिलेगा यूनिवर्स से, और यूनिवर्स आपको वो हर चीज देगा जिसके आप हकदार भी हैं। शायद आपने इस पर्सन का बहुत वेट किया है ऑलरेडी। ये जो पेज ऑफ एयर वाला पर्सन है आपके लाइफ में, इनके लिए आप ऑलरेडी सब कुछ करके देख चुके हैं, पर जब तक आप इस रिलेशनशिप में थे इस पर्सन ने आपको शायद वो वैल्यू नहीं दी जो आप डिजर्व करते थे, और अब जब दूसरे आपको वैल्यू दे रहे हैं तो ये जालस है। ओके, हो सकता है कि आप किसी को भी नहीं डेट कर रहे हो, किसी से भी आप नहीं मिल रहे हो, या कोई भी आपका लवर ना हो इस वक्त। इस पर्सन को डाउट करने के लिए उसकी जरूरत भी नहीं है। आप किसी फ्रेंड के साथ भी हो तो भी ये पर्सन आपको डाउट कर रहा है। आप भले एक बहुत ही नॉर्मल से कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो सकता है आप किसी से एक छोटा सा मजाक भी कर ले, तो भी ये पर्सन बहुत ज्यादा उन चीजों को सीरियसली ले रहा है, हर चीज को ओवर थिंक कर रहा है। ये रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप के बीच में इस वक्त डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है।
और यहाँ पे कॉल का कार्ड है। ये जो इस पर्सन की रेस्टलेसनेस है ये आपको भी अफेक्ट करेगी, चाहे ये पर्सन डायरेक्ट आके आपसे बोले या ना बोले। इनके मूड स्विंग्स आपको डेफिनेटली अफेक्ट करेंगे। ये जो इनकी एनर्जीज हैं इस वक्त वो आपको रेस्टलेस फील करवा सकती हैं और आप कुछ अजीब तरीके का रिएक्शन भी देख सकते हैं। आप कॉल का कार्ड देख रहे हैं, हो सकता है कि आपने इनसे काफी लंबे समय से कुछ सुना ना हो, आपके बीच कोई बात ना हुई हो और इस वीक में आउट ऑफ नोवेयर कहीं से भी आके ये पर्सन कुछ मैसेज कर दे और आप हैरान रह जाएंगे कि ये किस तरीके का मैसेज है, किस तरीके की बात है। हो सकता है ये पर्सन आपको रोकना चाहे आगे बढ़ने से आपके जिंदगी में। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस बचे हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Six of water, Tower, Five of water, Fortune's wheel। सो हमारे पास सिक्स ऑफ वाटर है। हो सकता है कि आपका ये रिलेशनशिप काफी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा हो और इसके टूटने से आप बहुत हर्ट हुए हो। आपको ऐसा लगा हो कि इस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि शुरू में ये पर्सन बहुत इररिस्पॉन्सिबल रहा हो, उन्हें किसी चीज की परवाह ना हो, उन्होंने कुछ रियलाइज ना किया हो, पर अब डेफिनेटली इस पर्सन को फर्क पड़ता है। ये पर्सन पास्ट के बारे में सोच रहा है, ये पर्सन आपके और उनके बीच के जो ब्यूटीफुल मोमेंट्स थे उनके बारे में सोच रहा है और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप से नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। उनको आप में एक तरीके से अपना एक रिफ्लेक्शन नजर आता था, या फिर आप कह सकते हैं कि उन्हें ऐसा लगता था कि आप ही उनके लिए परफेक्ट हैं। पर अब आपके जाने के बाद इस पर्सन को अपनी आइडेंटिटी खोजने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और यहाँ कार्ड है टावर का। टावर के कार्ड के साथ इनके लाइफ में कुछ चेंजेस आए हो सकते हैं, कोई ऐसा चेंज जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं है। शायद ये पर्सन ऑलरेडी किसी से धोखा खा चुका है। ओके, मे बी इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की हो या किसी और को चूज करने की कोशिश की हो, उन्हें अपना लेसन मिल गया है। ये जरूरी नहीं है कि ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट ही हो। जब भी हम किसी पर्सन की बात करते हैं तो ये कोई फैमिली मेंबर या कोई और भी हो सकता है जिसके वजह से इस रिलेशनशिप में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई और अब इस पर्सन को लग रहा है कि एक्चुअली में वो पर्सन कभी इनका वेल विशर था ही नहीं। फाइव ऑफ वाटर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इस पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने अपने लाइफ को अपने हाथ से पूरी तरह से र्यून कर लिया है। यहाँ पर ऐसा क्योस है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। और फाइव ऑफ वाटर के साथ ये पर्सन बहुत पछता भी रहा है। और हमारे पास यहाँ फॉर्च्यून, व्हील और फाइव ऑफ वाटर है। इसका मतलब यह है कि इस पर्सन का ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने लाइफ में खुद सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। लाइफ ने उनको कुछ ऐसा दिया था जिसकी वैल्यू उन्हें करनी चाहिए थी, या जिसकी वैल्यू उन्हें सही वक्त पे समझ नहीं आई, और अब वो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। यानी कि अब डैमेज कंट्रोल नहीं किया जा सकता और कहीं ना कहीं ये पर्सन इस चीज़ के लिए पछता रहा है। फाइव ऑफ वाटर के साथ इनको रिग्रेट ज़रूर है।
अपने किए का, और इन्हें ये भी नहीं पता कि अब इसे ठीक करने के लिए क्या किया जाए। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। यू कनेक्ट योर लाइफ पर्पस थ्रू योर इन्वॉल्वमेंट विद बुक्स। आपको कहा जा रहा है कि शायद आपके सवालों का जवाब आपको बुक्स में मिले। कुछ ऐसे रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं जो आपको इस वक्त बॉदर कर रहे हैं, तो यहाँ दो रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको किसी बुक में इसका सॉल्यूशन मिल जाए जो आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, या फिर ये है आपके माइंड को सूथ करने के लिए। आपको ये शांति जरूर देगा जिससे कि आप बेहतर फील करेंगे। तो ये थी रीडिंग आपके नवंबर के सेकेंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।